नमस्कार दोस्तों। आपने हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सुनी, जुडिशियल सिस्टम इज बिगेस्ट हर्डल। ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि संजीव सान्याल, जी हाँ, संजीव सान्याल की एक स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट क्या आती है कि जो न्यायपालिका है वो विकसित भारत की सबसे बड़ी रुकावट है। जी हाँ, संजीव सान्याल कौन है, क्यों इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और क्या मैटर करती है ये स्टेटमेंट न्यायपालिका के लिए या हम सब के लिए जो जुडिशरी एस्पिरेंट है या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। बात है न्यायपालिका बनाम विकसित भारत। जी हाँ, आप सबको पता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना है विकसित भारत का, जो आप सबको पता है इसके बारे में। लेकिन हाल ही में क्या भारत की न्यायपालिका विकसित भारत की सबसे बड़ी रुकावट है? ये प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा। क्या कहा? बिल्कुल हाँ। सितंबर 2025 20-22 सितंबर के आसपास एक टिप्पणी की गई है ना, एक टिप्पणी की गई। एक टिप्पणी क्या थी? पूरी इस टिप्पणी ने पूरी भारतीय राजनीति और न्यायिक समुदाय में तूफान मचा दिया। जी हाँ, हर जगह ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, ये आज के नाम बहुत फेमस, आज के टाइम पे बहुत फेमस नाम हो चुका है। इनका बयान आता है, क्या बयान देते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं कि न्यायिक व्यवस्था जो है, जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश का, वो विकसित भारत की सबसे बड़ी रुकावट है। इन्होंने ये बयान दिया और ये स्टेटमेंट इस प्रकार से वायरल हुआ है ना, ये पूरा एक राष्ट्रीय व्यापी बहस का मुद्दा बन गया। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया, नेशनल मीडिया हो चाहे आपकी लोकल मीडिया हो, हर जगह इसी मुद्दे पे बात होने लग गई। और फिर जो आपके संजीव सान्याल ने जो स्टेटमेंट दी, इसके रिगार्डिंग बातें तो वैसे ही आनी थी है ना, जुडिशरी की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई। तो विवाद कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बात करते हैं। संजीव सान्याल का बयान 20 और 22 सितंबर 2025, न्याय निर्माण 2025 जब चल रहा था, वहां पे चर्चा में संजीव सान्याल का ये विवादित बयान आया। मुख्य दावा इन्होंने क्या किया? इनका कहना है कि न्यायिक व्यवस्था विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे बड़ा अवरोध बन गई है। जी हाँ, ये संजीव सान्याल का कहना था। अब ये बयान वायरल हुआ। कानूनी बिरादरी, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो एडवोकेट्स हैं या जो जुडिशियल सिस्टम के मेंबर्स हैं, राइट, और फिर मीडिया, इन सब में एक वो कहते हैं तीव्र प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं, राइट। और सान्याल ने तर्क दिया कि न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी, पुरानी परंपराएं और आत्म प्रशासनात्मक संस्कृति भारत की आर्थिक प्रगति को धीमा कर रही है। उन्होंने कानूनी परिस्थितिकीय तंत्र में सांस्कृतिक बदलाव और तेज सुधारों की मांग की, जुडिशियल रिफॉर्म्स की मांग की। इन्होंने कहा कि अगले 20 से 25 साल निर्णायक हैं और न्यायिक व्यवस्था को इस चुनौती के लिए तैयार होना होगा। रिपोर्ट की माने तो काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस में ये रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो सान्याल ने कुछ अदालती परंपराओं को पुराना बताते हुए उनका मजाक भी उड़ाया था, राइट। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुहल्ला मच गया। जैसे इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड कहना गलत है, माय लॉर्ड नहीं कहना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि पिटीशन में प्रेयर वर्ड यूज़ करना ये भी गलत है। इन्होंने ये भी कहा कि जजेस जो है लॉन्ग वेकेशंस पे जाते हैं, छुट्टियाँ बनाते हैं, कोर्ट को हमेशा मतलब कंप्लीटली शट डाउन कर देते हैं। इन्होंने जजेस को कंपेयर किया पुलिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, कि वो कंप्लीटली शट डाउन नहीं करते हैं, पुलिस वाले को छुट्टी चाहिए होती है, वो अलग से छुट्टी लेता है। तो इनके बयान थोड़े से मतलब नेगेटिव भी थे जुडिशियल सिस्टम को लेके। फिर इनको काउंटर करने के लिए अब जो है न्यायपालिका की भी प्रतिक्रिया आई है। न्यायपालिका की जो प्रतिक्रिया है, जुडिशरी ने अपनी साइड से क्या कहा है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ढांचा ही नहीं है हमारे पास, कैसे हम करें? और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं DY चंद्रचूड़, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाल ही में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स निकल के आई और उन्होंने हाल ही में मतलब कल 25 सितंबर को इंडिया टुडे कनक्लेव में CJI ने स्वीकार किया कि देरी होती है लेकिन मूल कारण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, ना कि न्यायाधीशों का उदासीनता। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, राइट, नहीं है, ये हम सबको भी पता है कि इंडिया के अंदर देखो, अगर मैं बात करूं, आप सब लॉ एस्पिरेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है, सिविल जज की कितनी वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज आती हैं तो कितनी वैकेंसीज को टाइम पे फुलफिल किया जाता है, राइट। यही CJI ने यहाँ पे बात कही कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोर्ट रूम्स नहीं है प्रॉपर,
सीनियर एडवोकेट सकल भूषण का भी बयान आया, बार एंड बेंच में इन्होंने एक कॉलम लिखकर तर्क दिया कि सान्याल ने जो टिप्पणी की है न्यायाधीशों के वास्तविक संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं। उनको नहीं पता कि न्यायाधीश जो हैं, जस्टिस जो हैं, किन सिचुएशन से गुजरते हैं। भारी डकैत, बहुत सारा केसेस है, रात रात भर निर्णय लिखना और पारिवारिक समय की कुर्बानी करना, मतलब फैमिली टाइम नहीं होता है जस्टिस के पास। ऑब्वियसली बात है, बहुत टीडियस टास्क होता है ये। सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा का भी बयान आया है कि न्यायपालिका को सबसे बड़ी रुकावट कहना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो संजीव सान्याल ने दिया है। अदालतें स्वतंत्रता की संरक्षक है, ये आप सबको भी पता है। स्पीड के नाम पे संविधानिक निगरानी से समझौता नहीं हो सकता है ना। जल्दबाजी में ऑब्वियसली बात है कुछ गलती हो जाएगी तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। तो कानूनी समुदाय की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। कुछ वकीलों ने तो अटॉर्नी जनरल से कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अनुमति मांगी जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे जो बयान है, ऐसी जो टिप्पणियां हैं, कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को, न्यायपालिका की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाती है। जस्टिस मनमोहन ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी। जस्टिस मनमोहन का खुलासा, इन्होंने क्या कहा, नए न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम नहीं थे। काफ़ी सारे ऐसी जगह जहां कोर्ट रूम भी नहीं है नए न्यायाधीशों के लिए। एक जज 7,500 फैमिली मामले संभाल रहा है, मतलब औसतन 1500 है जो डेली केसेस वो डील करे, 7,500 मामले। तो ये समाधान की दिशा क्या है? अगर हम बात करें सुधार की आवश्यकता कैसे हो सकती है, न्यायाधीशों की शंका बढ़ाना है ना। वर्तमान में भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 50 से 150 है। कितने कम न्यायाधीश हैं। दिस इज द रीज़न कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, सालों दर जो है सुनवाई नहीं हो पाती है। तकनीकी उन्नयन करना, आज के टाइम पे सब एआई है, टेक्नोलॉजी है ना। डिजिटल अदालतें लाना, ऑनलाइन फाइलिंग करना और एआई आधारित केस प्रबंधन सिस्टम से प्रक्रियाओं में तेजी आ सकती है, ये किया जा सकता है। सरकारी मुकदमेबाजी कम करना, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। अगर अभी हाल में देखेंगे, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडमिट कार्ड इशू नहीं किए, एक लिटिगेशन हुई, वो केस अभी पेंडिंग है। ठीक है, एमपी सिविल जज 2012-22 की लिटिगेशन चल रही है। हरियाणा एडी की वैकेंसी निकली, वहां पे लिटिगेशन चल रही है। तो सबसे ज्यादा मुकदमे ही सरकार के हैं। सरकार अगर ठीक तरीके से सारे काम करेगी तो मुकदमे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है। जी हाँ, सरकार के विरुद्ध या सरकार किसी के विरुद्ध करे, सबसे ज्यादा मुकदमे सरकार के, राइट। तो इसको सुधारना जरूरी है। अनावश्यक अपीलों में कमी आ सकती है, तो उससे वैसे ही पेंडेंसी कम हो जाएगी। और जो विकसित भारत का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने देखा है, उसको हम साकार कर पाएंगे। लेकिन मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो टिप्पणी, जो बयान संजीव सान्याल ने दिया, वो कहीं ना कहीं गलत था। ऐसी स्टेटमेंट पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सबको पता है ना, एक पूरा का पूरा एक जुडिशियल सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट जो है फिर लोगों का जो है विचार विमर्श बदल जाते हैं, देखने का नज़रिया बदल जाता है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो संजीव सान्याल ने जो बयान दिया वो कितना सही था, कितना गलत था। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप क्या समझते हो, क्या वाकई में न्यायपालिका, जुडिशियल सिस्टम एक बिगेस्ट हर्डल है विकसित भारत के लिए, या सरकार ही खुद एक बिगेस्ट हर्डल है विकसित भारत के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, मुकदमे सरकार की तरफ से आना, टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं करवाना, चाहे एसएससी सीजीएल का मुद्दा देखें, चाहे अभी बिहार में पटना में देखें, हरियाणा एडीए हो, एमपी सीजीए हो, या फिर राजस्थान जुडिशरी की बात करें, अलग अलग इतने सारे केसेस हैं। वैकेंसीज को लेके केसेस हैं, पेपर लीक हो जाना, अभी आपने देखा उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। तो आप जरूर बताइएगा कि सरकार ही जो है कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हैं, हर्डल का काम कर रही है, या न्यायपालिका में भी कुछ कमी है। जरूर मैं आपके कमेंट सारे पढ़ूंगा, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।